मतलब नई का आंसर जो है ना वो पहलुक का दुन्नु के परपेंडिकुलर होगा, और दुन्नु मिल के जो प्लेन बनाएगा ना उसके भी परपेंडिकुलर होगा। दुन्नु मिल के जो प्लेन बनाएगा उसके भी क्या होगा। सो हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 15 है, जिसमें बेसिकली आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बच्चे काफी एक्साइटेड थे इस टॉपिक के लिए। टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे लगातार, सर ये टॉपिक करवा दो, सर ये टॉपिक करवा दो। लो भाई तुम्हें ये टॉपिक करवा दिया। बट एक चीज समझना, अगर तुमने अपना टाइम यहां पे इन्वेस्ट किया, इस वीडियो लेक्चर पे इन्वेस्ट किया और कंप्लीटली वैसे इन्वेस्ट किया जैसे तुम क्लासरूम में करते हो, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें आज के बाद क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स नहीं होगी। और अगर तुमने आज अपना टाइम सही तरीके से यहां इन्वेस्ट नहीं किया तो देख लो भाई, ये जुगाड़ लाया हूं, इसी से कूटूंगा और काफी बढ़िया ढंग से कूटूंगा। और एक नहीं तीन जुगाड़ लाया हूं, देख सकते हो है ना, तीनों से कूटूंगा। ठीक है, तो आप सभी लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करोगे और नहीं तो अभी छोड़ करके भागोगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज शॉर्ट टाइम का नहीं होता है। कोई तुम्हें शॉर्ट टाइमिंग में कुछ नहीं सिखा सकता है। 1-2 मिनट में ये नहीं समझ सकते हो कि तुम्हें कोई क्या देना चाह रहा है और तुम क्या डिजर्व करते हो सामने वाले व्यक्ति से लेने का। ठीक है, तो इस चीज को समझना होगा तुम्हें कि तुम क्लासरूम की तरह यहां रहो, फिल्मी दुनिया की तरह नहीं, है ना। तुम्हारे पास तुम्हारा डायरी होना चाहिए, तुम्हारे पास एक लिखने के लिए पेन होना चाहिए, और साथ में रखोगे। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो वैसे यहां पढ़ोगे तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहां का व्हाइट बोर्ड, ये तुम्हारा मोबाइल फोन और ये ऑनलाइन जो तुम वीडियो देख रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। तुम बहुत बढ़िया ढंग से सीख पाओगे कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है और कैसे क्वेश्चन को बनाना चाहिए और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ऑल्दो क्वेश्चन आज के वीडियो सेशन में हम लोग नहीं करने वाले, सबका पढ़ाने का तरीका अपना अपना होता है। मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया मैंने, उसके बाद क्वेश्चन करवाया उस पर। आज क्रॉस पढ़ा रहा हूं, कल इस पे क्वेश्चन करवाऊं। शुरुआत करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट का। सबसे पहले समझो, देखो इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, दो नाम से ये फेमस है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, बट इसका निकनेम जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे स्केलर का निकनेम क्या था, डॉट प्रोडक्ट था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। दो वेक्टर का हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। मान लो कि अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इनका करना है क्रॉस। क्या करना है इनका डियर, क्रॉस करना है। दो वेक्टर्स को आप ग्राफिकली इस तरीके से दिखा सकते हो, ये वेक्टर ए है और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास वेक्टर बी है, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है एंगल, थीटा एंगल इनके बीच जो है वो बन रहा है। अब ए और बी का क्रॉस लेना है तो मुझे नहीं पता कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा ये भगवान जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है कि आंसर जो कुछ भी आएगा वो वेक्टर आएगा। आंसर जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। सर वेक्टर आएगा, हाँ वेक्टर आएगा। अगर वेक्टर आता है तो इसमें दो चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, तो एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसका कुछ वैल्यू आएगा, और दूसरा इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए जो यहां पे यूनिक है, जो डॉट प्रोडक्ट में नहीं था, क्योंकि वह स्केलर वैल्यू दे रहा था, ये वेक्टर वैल्यू दे रहा है। ये क्या दे रहा है, ये वेक्टर वैल्यू दे रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी करें, अगर हम क्या करें, ए क्रॉस बी करें, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। लेट अस सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया सी। क्या आ गया अपने पास, सी आ गया। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी क्या आ गया, सी आ गया। दैट मींस सी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सी के पास डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखो कि सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो आता है इसका वो आता है ए बी साइन थीटा। क्या आता है, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग दिखाते हैं एन कैप से। किससे दिखाते हैं डियर, एन कैप से। तो यहां कौन क्या है, ए बी साइन थीटा जो है, बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ूंगा, ए बी साइन थीटा जो है वो है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ये क्या है अपने पास डियर, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी। सबसे पहले नोमेनक्लेचर सीखोगे कौन क्या है, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और यहां पर जो एन कैप है वो क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इतना सिंपल है। देखो ए क्रॉस बी किया तो वेक्टर है, वेक्टर में दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर का उपयोग किया जिसको बोला एन कैप। तो एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किधर होता है, क्वेश्चन में कैसे लगाना है, तमाम चीजों का मैं डिस्कशन करूंगा। आप पेशेंस बनाए रखो, ठीक है, हर चीज का मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कमेंट करके बताना क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई, क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई। अगर आई तो अपनी बातें, अपनी भावनाएं कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये तमाम बातें समझ में आ गई। इसमें कुछ नहीं है, मैं जानता हूं, बट मैं ये भी जानता हूं कि वीडियो को वो भी बच्चे देखते जो काफी वीक हैं फिजिक्स में, और उनके लिए भी मुझे कुछ करना और आपके लिए भी करना है, उनके लिए भी करना और आपके लिए भी करना है। इसलिए एकदम रूट से मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आप इसे वीडियो को रोक सकते हैं यहां से, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। वीडियो को रोक लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग को सीखना है वो सीखना है एन कैप के बारे में, क्योंकि ये तमाम चीजें तो जानते हैं, ए का वैल्यू देगा, बी का वैल्यू देगा, थीटा समथिंग दे देगा। बट अगर एन कैप नहीं दिया है ना, अब एन कैप तो देगा भी नहीं, है ना, माफ कीजिएगा मैंने बोल दिया एन कैप नहीं दिया, ठीक है, एन कैप तो नहीं देगा, आपको फाइंड करना है, आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसी को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है वो बेसिकली है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो आप सभी हेडिंग बनाइएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत सारे नियम आते हैं इसके लिए, दो लॉ का आप लोगों ने नाम में भी सुना होगा, जिसको एक में जिसमें पहले का नाम है राइट हैंड थंब रूल, और एक को स्क्रू रूल भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। आसान होता है राइट हैंड थंब रूल, तो वैसे ही हम लोग समझेंगे। हेडिंग बनाइए, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। मतलब हम लोग जानना चाह रहे हैं किसके बारे में, एन कैप के बारे में जानना चाह रहे हैं। किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, एन कैप के बारे में जानना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं अपने पास, मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं अपने पास, ये वेक्टर ए है और ये अपने पास वेक्टर बी है। वेक्टर बी को मैंने छोटा सा बनाया है इससे, वो किस लिए बनाया है वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं कुछ ले लूं जिससे मैं समझा सकता हूं, ठीक है, चलो ले लिया जिससे मैं समझा सकता हूं। ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है। अब एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए ऐसे और वेक्टर बी ऐसे नहीं। वेक्टर ए ऐसे है और इससे थीटा एंगल पर वेक्टर बी ऐसे है। मतलब ये समझो कि अगर तुम्हारे पास बुक है, ये तुम्हारे पास क्या है, बुक है, ठीक है, तो ऐसे है ना, ऐसे इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इस वाले प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। कैसे, चलिए इसको अच्छे तरीके से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। दो वेक्टर से अपने पास, दो छड़ी है अपने पास। एक वेक्टर ए जो है वो ऐसे है, एक वेक्टर ए जो है वो ऐसे है, और एक वेक्टर बी जो है वो ऐसे है। तो मतलब देख सकते हो आप कि इस तरीके से कुछ ए क्रॉस बी हम लोग करने वाले। मतलब वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, और इसको इस प्लेन में हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम किया। इस प्लेन में हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम किया। और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। देखना ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। ऐसे दो वेक्टर्स रखे हुए हैं एकदम मजे में, वेक्टर ए और यहां से है ये वेक्टर बी। मतलब ये प्लेन में ये समतल में ए और बी दोनों रखे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निकालेंगे कैसे इसका डायरेक्शन, निकालेंगे कैसे इसका डायरेक्शन वो सीखते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों के पास आता है रूल जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है ये समझिए। राइट हैंड थंब रूल कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है सबसे पहले आपके पास ए क्रॉस बी निकालने के लिए दाहिना हाथ होना चाहिए। उठा लो सभी दाहिना हाथ और लो माता जी का नाम। अरे नहीं, डायरेक्शन निकालने के लिए लेना है, ऑल्दो उनका भी नाम लेना है, उनकी कृपा से ही हम लोग है ना सुखी जीवन जी पाते हैं, ठीक है। तो बोलो माता जी की जय, ठीक है। बट यहां पर अभी हम लोग को ए क्रॉस बी समझना है। तो ए क्रॉस बी के लिए हम लोग के पास होना चाहिए दाहिना हाथ। आप सभी के पास होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है।
अब दाहिने हाथ के 4 उंगलियों को एक साथ करना है, दाहिने हाथ के 4 उंगलियों को क्या करना है, एक साथ, और अंगूठे को ऐसे करना है ना, ऐसे करना है, चाटा नहीं मारना, किसी को चाटा नहीं मारना, बट ऐसे करना है। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपके चारों उंगली और अंगूठे के बीच, आपके थंब और जो आपके पास फिंगर्स हैं 4, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब करना क्या है, तो रूल कहता है प्लेस योर 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में 4 फिंगर रखना है, चारों उंगली अपना रखना है, एंड देन स्लैप इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, उसके बाद सेकंड वेक्टर को स्लैप करना है, चाटा मारना है, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, है ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, तब आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, और ये वेक्टर बी था। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, तो करना क्या होगा, दाहिने हाथ का 4 उंगली एक साथ, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर पे अपना 4 उंगली रख दो, उसके बाद स्लैप करो, चाटा मारो सेकंड वेक्टर को, देन जो तुम्हारा थंब होगा वो बताएगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन। समझ में आई बात है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। अब समझो 4 उंगली एक साथ, ए क्रॉस बी, और ऐसे चाटा मारेंगे सर, ऐसे, अरे ऐसे कौन चाटा मारता है, ले मारा, लगा क्या, नहीं ना, बट ऐसे मारूंगा तो लगेगा ना, तो हाथ का उंगली जिधर घूमेगा उधर ही स्लैप करना है। तो ये 4 फिंगर्स पहले वेक्टर पे स्लैप किया, दूसरे वेक्टर को अंगूठा, है ना, थंब किसको बताएगा, ये बताएगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को, मतलब ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा, ये दिख रहा है पूरा, क्या दिख रहा है क्या, अगर ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर है तो राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, स्लैप कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर को स्लैप कर रहे हैं, अंगूठा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को होता है, मतलब ये डायरेक्शन आएगा किसका, ए क्रॉस बी का। बोल मजा आया, अगर मजा आया तो कमेंट कर, मजा आया तो कमेंट कर। तो अगर डायग्राम का मैं बात करूं, किसका बात करूं, मैं मार्कर गिर गया, डायग्राम का बात करूं, तो वेक्टर ए ऐसे था, वेक्टर बी ऐसे था, तो ए क्रॉस बी किया, अंगूठा ऊपर की तरफ, मतलब एन कैप का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है एन कैप का डायरेक्शन। दैट मींस आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, और एन कैप क्या है, एन कैप जो है वो डायरेक्शन। थोड़ा एनर्जी में हो, है ना, तो बन जाए थोड़ा ऐसा वैसा तो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मास्टर आज फुल एनर्जी में, तुमको भी रहना है, मिलके साथ में पढ़ते, मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगर किसी ने बोला बी क्रॉस ए निकाल के बता, तब क्या करूंगा, है ना, मैं तब का क्या करूंगा, मुझे कोई बोला कि ए क्रॉस बी तो निकाला, बी क्रॉस ए निकाल करके बता, कुछ नहीं करना है, फिर से तुम्हारे पास होना चाहिए दाहिना हाथ। और अब फर्स्ट वेक्टर कौन है, तो फर्स्ट वेक्टर है बी, सेकंड वेक्टर कौन है, सेकंड वेक्टर है ए, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, बट इस केस में ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर, तो रखना है फर्स्ट वेक्टर जो है, जो क्रॉस जो करोगे, तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में 4 फिंगर, अब 4 फिंगर को रख दिया फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, घूम पाएगा क्या, स्लैप कर पाओगे क्या ए वेक्टर को, सेकंड वेक्टर को कर पाओगे क्या, नहीं ना। अब ये ऐसे स्लैप हो रहा है, ऐसे, तो अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, हाथ को पलट, कुछ नहीं करना, हाथ को पलटा, अब देख ये 4 उंगली बी वेक्टर के डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए, अंगूठा नीचे की तरफ है, दैट मींस तुम्हारे एन कैप का डायरेक्शन ये है एन कैप का डायरेक्शन, ये तुम्हारा बी वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर, और ये तुम्हारे पास है एन कैप का डायरेक्शन, ये तुम्हारे पास क्या है, एन कैप का डायरेक्शन। कितना सिंपल है यार, मुझे मजा आ रहा है पढ़ा के, तुम्हें पढ़ के मजा आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो फिर से बोलूंगा कमेंट कर, है ना। मेरा कमेंट ही चाहिए क्या सर, देखो सामने में तो पढ़ा नहीं पाता हूं ना, तो सामने में रहते तुम्हारा फेस रिएक्शन देख के समझ जाता, तुम बोलते तो समझ जाता। अभी तो हम लोग का माध्यम क्या है, कमेंट सेक्शन ही तो है, वही तो वार्तालाप का माध्यम, इसीलिए बोलता, और कोई बात नहीं, अपना बेनिफिट कुछ नहीं है, नहीं तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम करोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं बोलता। आगे बढ़ता हूं, है ना। बी क्रॉस ए जब करा, तो बी क्रॉस ए करा, तो ऐसे रखेंगे तभी तो स्लैप कर पाएंगे, तो बी क्रॉस ए, मैंने बोला था ना, ए वेक्टर यहां पर ए है, यहां पर क्या है, बी है, तो एन कैप का डायरेक्शन आया, दैट मींस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आया ऐसा। अब बता
इसको अगर तुम एन कैप बोलोगे, इसको तुम अगर एन कैप बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? जस्ट अपोजिट है इसके डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस का एन कैप। क्या बोलेंगे? माइनस का एन कैप बोलेंगे। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, इसका जो अपने पास मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा बी ए साइन थीटा, उसको हम लोग ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि बात मैग्नीट्यूड की है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? माइनस का एन कैप। तो यहां से बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए किसी के बराबर है क्या? ये किसी के बराबर है क्या? बिल्कुल ए क्रॉस बी के बराबर है। ए बी साइन थीटा एन कैप। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, और वी कैन राइट हियर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस को इधर या फिर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा रिलेशन। और एक आ गया अपने पास कौन सा रिलेशन? ये रिलेशन। इससे खास बातें पता चला, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। ये यहां से पता चला, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। डॉट क्या था? कम्यूटेटिव था, बट क्रॉस जो है के कम्यूटेटिव नहीं होगा। बोल मजा आया? ये था डॉट प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन, जिसमें मैग्नीट्यूड मैंने समझाया, डायरेक्शन मैंने समझाया। सवाल जो है वो हम लोग करेंगे, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम लोग इसे वीडियो को रोको, है ना, या फिर लिख लो, स्क्रीनशॉट जो करना है करो, ठीक है। मैं इसको मिटा करके प्रॉपर्टी जो है वो समझाने का कोशिश करूंगा और तुम समझने का कोशिश करना, और प्यार से, है ना, मैं समझाऊंगा और तुम समझते जाना। प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से एक एक, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी को, है ना। एक खास बात है जो आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूं, लगे हाथ। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आया एन कैप, है ना, एन कैप जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। ये बात आपको दिख रही है क्या? ये था ए वेक्टर, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर। तो एन कैप ऐसे देखो, एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ ए भी जो प्लेन कंटेन कर रहा है, जो प्लेन बना रहा है, उसके भी क्या है? परपेंडिकुलर है ना। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो मैं यहां से लिख देता हूं साथ में साथ एक बात, है ना। डायरेक्शन लिख लेना, डायरेक्शन नोट करके लिख लेना। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज perpendicular to vector A and vector B, है ना। and also plane containing vector A and vector B, ठीक है। मतलब वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए भी जो प्लेन बनाएंगे उसके भी परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर एन कैप 90 डिग्री, ये प्लेन है ना, तो ये 90 डिग्री। समझ गए बात को? तो नोट डाउन करो, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट डाउन करो। मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है, और प्रॉपर्टी की तरफ इसके बढ़ता हूं, ठीक है। लिखो, जल्दी से लिखो, मैं प्रॉपर्टी की तरफ अब बढ़ूंगा। चलिए भैया, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो यहां तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप प्रॉपर्टी का हर एक एनालिसिस काफी अच्छे से देखना, क्योंकि मैं ना कोई भी वीडियो बनाने से पहले बहुत कुछ सोचता हूं, बहुत कुछ देखता हूं कि बच्चों के लिए आसान कैसे बनाया जाए चीजों को। मैं तुम्हारा 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं, पर तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता हूं। समय बचाने के चक्कर में तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं, बट तुम्हें कुछ सिखाऊंगा जो लोग टाइम बचाने के चक्कर में तुम्हें नहीं सिखा पाते हैं, ठीक है। चलो यहां पर आ जाओ, हेडिंग बना प्रॉपर्टी। चलिए माइंड को फ्रेश कीजिए, हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए एक्साइटमेंट लेवल हाई रहना चाहिए, माइंड रिलैक्स रहना चाहिए, है ना। और उसके बाद रम करके पढ़ाई करना है। सबसे पहला लिखो मेरे साथ, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। आपने देखा ए क्रॉस बी बराबर नहीं था बी क्रॉस ए के, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बट वी कैन राइट हियर ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इससे क्या समझ में आया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा, ए क्रॉस बी के मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वो इक्वल होगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, बट डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो बताते रहना क्या सर समझ में आ रहा है, कहां बताओगे, कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, सीधा बराबर उल्टा नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव था, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना। अगर कोई हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे तो आप समझना वितरित, है ना, क्रमबिनी में इसका मतलब वितरित। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, तो मैंने सिखाया था डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो सबके साथ एक साथ कर रहे हो, वो अकेले तुम कर सकते हो तो तुम डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां से क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, इसका क्रॉस इसके साथ हम लोग ले सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग प्लस है तो क्या देंगे, प्लस इसका क्रॉस इसके साथ ले सकते हैं, तो ए क्रॉस सी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। चलो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर लिख लिया है ना, तो बस आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब मैक्सिमम और मिनिमम का हम लोग क्या देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, है ना, कि अपने पास मैक्सिमम कब होगा क्रॉस और मिनिमम कब होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा ए क्रॉस बी इक्वल्स क्या होता है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स होता है ए बी साइन थीटा। अगर मैं सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डायरेक्शन भी होता है, यहां पर डायरेक्शन लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या, तुम्हारी आंख में गड़बड़ी हो गया, बस समझना कि डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो देखो ये मैग्नीट्यूड होता है, तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, मैक्सिमम। बट ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो साइन 1 होगा तब भी मैक्सिमम होगा, साइन -1 होगा तब भी मैक्सिमम, क्योंकि बाहर निकल के तो भैया +1 ही होना है, +1 ही होना है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा का मॉड जब 1 होगा तब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, चाहे साइन थीटा अंदर में 1 आए या -1 आए, उससे मतलब नहीं है। और मिनिमम कितना आएगा, तो 0 आएगा। मैग्नीट्यूड के पर्पस से सिर्फ देखे तो साइन का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है -1 पे मिनिमम होगा। अरे भैया मैग्नीट्यूड है ना, मॉड के अंदर लिखा हुआ है ना, साइन मैग्नीट्यूड है ना, इसको तुम नेगेटिव कर दोगे, इसको तुम नेगेटिव कर दोगे, हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो बात को। चलिए तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं अगर साइन थीटा 1 हो जाए तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ए भी आएगा। और वो एंगल कौन सा होगा, तो वो एंगल होगा थीटा जो है वो होगा अपने पास 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और भी एंगल्स हो सकते हैं, कोई ये नहीं है कि 90 पर ही ऐसा होगा, और भी एंगल्स ऐसे हो सकते हैं, 270 भी हो सकता है। तो सर माइनस उस पे है ना, अरे नहीं, ठीक से देख ग्राफ को, ठीक से देख ग्राफ, हर चीज समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होंगे तब उनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ये बातें आपको ध्यान रखना है, मतलब कंडीशन ऐसा होगा कुछ, वेक्टर ए और ये होगा वेक्टर बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, अगर लैंग्वेज लिखना हो तो लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will be maximum when mod of sin theta is 1। लिख सकता हूं क्या, कई लोग लिखते हैं sin theta is equal to 1। अरे भैया -1 आएगा तब मिनिमम कर दोगे, होगा ही नहीं, क्योंकि साइन तो मैग्नीट्यूड में आ रहा है, तुम साइन का नेगेटिव वैल्यू कैसे रख दोगे, समझ रहे हो भैया। ये है ना कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब मैं नहीं बोलूंगा वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि तुम लोग समझदार हो चुके हो, है ना, तुम लोग चीजों को समझ सकते हो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बट सीखेंगे बहुत अच्छे से सारी चीजों को। प्रॉपर्टी नंबर 4 का अगर मैं बात करूं, किसका बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी काफी क्या है, सिंपल। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी काफी क्या है, सिंपल है। मिनिमम का कंडीशन देखेंगे, मिनिमम कब होगा तो बता दे, ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, तो ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इनटू में डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज एन कैप, बट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा लिख दिया, तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या, आंख में गड़बड़ी है फिर से। साइन थीटा जब मिनिमम होगा तब ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो साइन थीटा मिनिमम सर -1 पे, अरे पहले सिखाया, साइन का मॉड लेगा तो फिर वो तो 1 ही बन जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 आना है। मतलब साइन थीटा अगर 0 होता है तो इसको बोलेंगे ये मिनिमम हुआ, वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको समझना पड़ेगा ये चीज, है ना। और साइन थीटा 0 कब होता है, छोटा सा एंगल बता दो, छोटा एंगल बता दो 0 पे। मतलब वेक्टर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। कैसे वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है, तभी तो 0 बनेगा भैया। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अच्छा यहाँ पे नॉन जीरो क्यों लगाया, नॉन जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि ए और बी दोनों में से कोई भी 0 हो जाता है तो क्रॉस को तो 0 कर देगा, बट देख रहे हैं किसका इफेक्ट, साइन की वजह से ना, इसलिए नॉन जीरो मतलब ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के मिनिमम का कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, है ना। इसीलिए नॉन जीरो इसमें ऐड करना जरूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर will be minimum if sin theta is 0। एंगल में नहीं दे रहा, मैं साइन का वैल्यू डायरेक्ट दे रहा हूं, साइन 0 मिनिमम, साइन 1 है ना, मॉड साइन का 1 तो मैक्सिमम। चलो छापो इसे, आगे बढ़ेंगे उसके बाद, छापिए इसे, उसके बाद बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। चलिए भैया लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 काफी सिंपल है ना। जैसे आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, वैसे यहां पर भी देखेंगे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, बट वहां पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो था मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल था, यहां पर 0 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, है ना। 5वां प्रॉपर्टी में लिखना सेल्फ डॉट, एक मिनट भैया, बड़ी भारी मिस्टेक तुम्हारा मास्टर कर रहा था, क्रॉस बोलना चाहिए, डॉट बोल रहा था, छठिया गया का दिमाग, नहीं, अभी से पहले बहुत बार नाम लिया है डॉट का, जहन में है इसीलिए निकलता है, कमेंट मत करना कोई, है ना। क्रॉस की जगह डॉट बोल रहे थे। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर, या फिर नल वेक्टर लिख देता हूं, इज अ नल वेक्टर। 0 मत लिखना, सिर्फ अगर 0 लिखोगे तो वेक्टर ऐड करना, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो वेक्टर ए है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, यहीं पे एक और वेक्टर ए होगा, ए क्रॉस ए जब करोगे तो लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड इनटू में फिर से ए का मैग्नीट्यूड, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0, है ना। साइन 0 कितना होता है अपने पास, 0 होता है, तो ये कंप्लीट को 0 कर देगा, तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बात बता, क्या ये सही लिखा हुआ, क्या मैंने जो यहां पे लिखा ए क्रॉस ए इज 0, ये सही लिखा हुआ है, नहीं, 0 भी एक वेक्टर होता है, और तुम्हें पता होना चाहिए क्रॉस जो है वो वेक्टर आंसर ऑफर करता है तुम्हें, तो यहां क्या लिखोगे, 0 वेक्टर, इसीलिए बनाया गया था 0 वेक्टर को, याद रखना, बोले नहीं, अगर तुम यहां पढ़ोगे, जिस टॉपिक के लिए आओगे ना, सच बता रहा हूं भाई, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, अगर तुम सही से टाइम इन्वेस्ट करोगे तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, है ना। तो क्या मैंने क्या सिखाया आपको, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी वेक्टर का, वो क्या होता है, नल वेक्टर होता है या 0 वेक्टर होता है, 0 मत लिख देना, 0 वेक्टर लिखना, क्योंकि क्रॉस किसको बताता है, वेक्टर के आंसर को है जो है वो डिफाइन करता है। चलो लिखो इसे, आगे बढ़ते हैं उसके बाद,
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने साथ से आपको नोट करके लिखवा दिया है। क्या मैंने आपको बताया था कि अगर तुम ए क्रॉस बी करते हो, कोई वेक्टर सी आता है, तो सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के। मतलब नई का आंसर जो है ना वो पहलुक का दुन्नु के परपेंडिकुलर होगा, और दुन्नु मिल के जो प्लेन बनाएगा ना उसके भी परपेंडिकुलर होगा। दुन्नु मिल के जो प्लेन बनाएगा उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से सी परपेंडिकुलर होगा ए के, और साथ में साथ सी परपेंडिकुलर होगा बी के, ठीक है। और साथ में साथ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी जो प्लेन बनाएगा उसके भी, दैट मींस हम लिख सकते हैं यहां से ए बी प्लेन। कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो वेक्टर्स हैं, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, ए क्रॉस बी, ये आया एन कैप, ये आ गया क्या, ये आ गया एन कैप, ये आ गया एन कैप। देख एन कैप ए के परपेंडिकुलर है, बी के, और ए भी जो प्लेन बना रहा है, क्या उसके भी परपेंडिकुलर है, अटक जाओ, हाँ, ए भी जो प्लेन बना रहा है, नहीं हो रहा है। हल्का पेज मैं लाता हूं। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, एक समझा के तो जाऊंगा। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये है एन कैप, ये क्या है एन कैप है। थोड़ा सा बड़ा है ना, समझाने में नहीं बन रहा। देख ये जो प्लेन बनाया, क्या इसके भी परपेंडिकुलर है, देख पा रहा हो, देख इसके परपेंडिकुलर। तो ये बातें है ना, ये बातें जो है यही है आपका तीसरा प्रॉपर्टी, है ना, यही क्या है आपका तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए एंड आगे बढ़ते हैं, है ना। लिखते हैं इसको, इसका लैंग्वेज अगर कोई लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, पूरा लिख लेना, है ना, परपेंडिकुलर टू these perpendicular to these two vectors and also perpendicular to plane containing these two वेक्टर्स, समझ गया, है ना, वेक्टर्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर नया वाला वेक्टर सी ए के परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर है, तो जब तुम ए डॉट सी निकालोगे तो क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो जीरो। ए डॉट बी डॉट सी जब निकालोगे तो क्या होगा, ये तो बवाल चीज आ गया, है ना। ये भी प्रॉपर्टी है, मैं भूल ही रहा था बताने को, ठीक है। ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। वेक्टर ना, क्योंकि डॉट है, क्रॉस वाला जो आया नहीं का ओकर पुरनका दुन्नु के साथ डॉट क्या होगा, जीरो होगा। ये अखंड सत्य बात, ये क्या है, अखंड सत्य बात है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ता हूं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। नोट करो जल्दी से इसे नोट करो। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है बट कोई बात नहीं, चन्ना अमृत भी आपको यहां पर मिल रहा है। चीजें बिखरी हुई नहीं मिलेंगी, यहां पर चीजें बिखरी हुई नहीं मिलेंगी, कलेक्ट करके बेस्ट वे में आपको यहां पर हर एक चीज दिया जाएगा, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 आप लोग नोट करना, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो था उसके क्रॉस प्रोडक्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग बनाना, प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा, 7 होगा आई थिंक, है ना। लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक बात बता, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या था? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो था वो क्या था, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो यही तो था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर थे, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब आई कैप, जे कैप एंड के कैप। कैसे होते हैं ये सभी ऐसे होते हैं। ये आई कैप है,
ये जे कैप है और ये अपने पास के कैप है। के कैप ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है तुम्हारी तरफ, ऐसे तुम्हारी तरफ, ठीक है। बट बना पाना संभव है क्या? बना पाना संभव है क्या? ले बनाता हूं, है ना। आई जे के, ये तो बना ही नहीं। आई जे के, ये तो बना ही नहीं, इसीलिए इसको ऐसे बना दिया। ऐसे पॉसिबल नहीं है ऐसे बनाना, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बाकी आपको मैं एक बार दिखा देता हूं कि एक्चुअल में ये सभी कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए एक्चुअल में x ऐसे होता है, y ऐसे होता है ना, x ऐसे और y ऐसे और z ऐसे होता है, ऐसे होता है। सभी के सभी एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे, ये उस पे, ये इस पे, ये इस पे, सभी एक दूसरे पे 90 डिग्री पे अड़े होते हैं, रुके होते हैं, झुके होते हैं, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब पहले सेम का निकाल, याद है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या था? 1 था। यहां पर क्या होगा, जब तुम आई क्रॉस आई निकालोगे तो लिखोगे आई, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, आई फिर से, है ना, तो ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। अब देख ले यहां इसको क्रॉस मत पढ़ना, क्रॉस और डॉट का कहानी दो वेक्टर्स के बीच होता है, यहां मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, और यहां से इनटू में साइन, आई डॉट आई मतलब 0 डिग्री, है ना, और डायरेक्शन कुछ आएगा समथिंग, अभी रुक जा, ठीक है। तो पूरा 0 हो गया भैया, तो आई क्रॉस आई, ठीक है सर मैग्नीट्यूड 0 हो गया, डायरेक्शन क्या होगा? तो मैंने सिखाया था मैग्नीट्यूड यहां पर 0 नहीं, 0 वेक्टर होगा, और इसका डायरेक्शन तुम्हारा जो मन करता है, जो मन करता है मान ले, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है 0 वेक्टर का। ये मैंने तुम्हें सिखा रखा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सिखाया, नहीं देखा है तो जाके देख, वेक्टर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां से जे डॉट जे, माफ कीजिएगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा, तो लिख सकता हूं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। इस 0, क्या 0 लिखना सही है? नहीं, 0 वेक्टर मतलब इन सभी के मैग्नीट्यूड 0 होंगे, और डायरेक्शन मेरा मन करेगा तो मैं बोलूंगा इधर होगा, तुम्हारा मन करेगा तुम बोलोगे इधर होगा, मेरी मैडम का मन करेगा तो वो बोलेगी इधर होगा, वैसे है नहीं अभी, समझ रहे हो बात को? अच्छा तुम्हारी वाली का मन करेगा तो वो बोलेगी किधर होगा, वो मुझे नहीं पता भैया, तुम ही समझते होगे, मुझे नहीं पता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम का तो हम लोगों ने देख लिया, अब अलग अलग का क्या होगा, नोट करो इसे, उसके बाद अलग अलग का बताता हूं, है ना, नोट करो इसे, उसके बाद अलग अलग का बताता हूं। चलिए भैया लिख लिया आप लोगों ने। यहां से आप क्या, आपने क्या देखा? आपने देखा कि सेम का 0 आ गया, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के किया तो आया 0 वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन अपने मन के ऊपर है, अपने स्वेच्छा के ऊपर है, ठीक है, ये बात आ गया। अच्छा सर वहां सेम में 1 था, यहाँ सेम में 0 है, वहां डिफरेंट में 0 था, डिफरेंट में यहाँ 1 होगा। हाँ तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, यहाँ डिफरेंट में 1 होगा, बट बाबू 1 एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन निकाल के चेक करना होगा कि किधर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे निकालना हो गया आई क्रॉस जे, क्या निकालना हो गया? आई क्रॉस जे, क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू साइन 90 1 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? 1 होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा डायरेक्शन में फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं। तो आई क्रॉस जे जब करोगे तो देखो दाहिना हाथ आई के डायरेक्शन में रखो, है ना, बोला था ना प्लेस योर फर्स्ट फिंगर इन द फर्स्ट डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर क्या है? आई है, चारों उंगली को रखो, भीख नहीं मांग रहा तेरे सामने, समझा रहा हूं, ठीक है, रखो। उसके बाद जे की तरफ घुमाओ, सेकंड वेक्टर की तरफ, ऐसे घूमेगा क्या? नहीं, ऐसे घूमेगा अंगूठा, ये डायरेक्शन है किसका? आई क्रॉस जे का। तो भैया ये कौन सा डायरेक्शन है? ये तो के कैप है सर, लिखना, अगर के कैप है तो लिख, के कैप है तो लिख, आ गया। अच्छा जे क्रॉस के निकालना होगा सर, तो ये क्या होगा? चेक कर ले, जे रख दे हाथ को जे, आशीर्वाद दे रहा हूं, नहीं समझा रहा हूं, आशीर्वाद नहीं दे रहा, समझा रहा हूं। जे यहां से के ऐसे है ना, जे क्रॉस के, तुम्हें बुला रहा हूं, नहीं समझा रहा हूं, जे क्रॉस के, ये डायरेक्शन आया। अरे आई जे क्रॉस के आई में आ गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? आई कैप आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, अगर के कैप क्रॉस आई कैप पूछ लिया तब क्या करेंगे? के कैप
जे कैप, के कैप, जे कैप, के क्रॉस आई। अच्छा जे बोल रहा था क्या, गलती हो गया, सॉरी। अगर हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो रिटर्न कर देना। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, थम्स अप नहीं कर रहा हूं, है ना, डायरेक्शन समझा रहा हूं। ये कौन सा डायरेक्शन है? अरे ये तो जे कैप है, ये तो जे कैप है, लिख, है तो लिख, है तो लिख, जे कैप आ गया। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है चीजों को समझना। सर क्या घुमा घुमा के देखेंगे, क्या घुमा घुमा के देखेंगे हमेशा? अरे नहीं, उसके लिए आता है ना, उसके लिए आता है ना ट्रिक, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल मेथड। क्या बोलते हैं? सर्कल मेथड। ये देखो, आई कैप लिख लेना, जे कैप लिख लेना, के कैप लिख देना, इस तरीके से इसको मिला करके एक सर्कल बना देना, इस तरीके से इसको मिला करके एक सर्कल बना देना, और इसका ऑर्डर फिक्स कर लेना ऐसा। अगर तुम ऑर्डर में चलोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर तुम अपोजिट ऑर्डर में चलोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। आई क्रॉस जे के, ठीक है, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ऑर्डर में चल रहे थे, सारे पॉजिटिव आए। अच्छा ठीक है सर, अपोजिट अगर करते तो यहां से निकालते जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो क्या होता? बोल, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था? एन कैप। बी क्रॉस ए का क्या था? माइनस एन कैप। यहां से होगा माइनस का के कैप। यहां से लिखो, के क्रॉस जे जब करोगे तो लिखोगे माइनस का आई कैप, आई क्रॉस के जब करोगे तो लिखोगे क्या? माइनस का जे कैप। और मैंने सिखाया है, ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव, ऐसे चलोगे तो नेगेटिव, ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव, ऐसे चलोगे तो नेगेटिव। अब बता दो, जे क्रॉस आई ना, तो जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ा, जे क्रॉस आई क्या मिला? के मिला, बट उल्टा चले तो नेगेटिव। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ा, क्या मिला? आई, माइनस आई कैप। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ा, माइनस जे। क्या कहते हो, भारी है? अरे भारी है? तुम्हारा कमेंट चाहिए आज, बहुत सारा कमेंट चाहिए, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। अच्छा लग रहा होगा, कभी कुछ बोला नहीं, बट आज बोल रहा हूं। प्लीज अपने पढ़ने वाले दोस्तों को बताना, भेजना इस वीडियो का लिंक और बोलना, देख फिजिक्स भारी नहीं है, देख फिजिक्स भारी नहीं। समझ गए? नोट करो इसे, नोट करो। अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को कि क्या करते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कंपोनेंट फॉर्म में आपको डॉट सिखाया था, क्या सिखाया था? डॉट सिखाया था। 8वां प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में क्या सिखाया था आप लोग को? तो कंपोनेंट फॉर्म में सिखाया था डॉट, वैसे ही कंपोनेंट फॉर्म में आपको अभी मैं सिखाऊंगा क्रॉस। क्या सिखाऊंगा? क्रॉस सिखाऊंगा कंपोनेंट फॉर्म में। प्रॉपर्टी नंबर 8, हेडिंग बनाओ, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। लास्ट वीडियो है ना। अच्छा लास्ट नहीं है, 2 वीडियो और आएगा, एक आएगा न्यूमेरिकल पे और एक आएगा लेमेस थ्योरम पे, बट रफली समझ सकते हो कि ये लास्ट वीडियो है ना। चलिए, जैसे दिया हुआ है वेक्टर ए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर तुमसे कोई बोले कि भैया, अच्छा तुमको भैया कौन बोले? मुंह देखा है अपना क्या? अच्छा बोल सकता है ना, ए क्रॉस बी निकाल, भैया ए क्रॉस बी निकाल। अरे भाई साहब, भैया तो बोलता होगा जब तुमको, अच्छा बोलते हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी निकालो, है ना, सॉरी ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ओके, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। आक्रमण कर दोगे, अटैक कर दोगे तुम। बट कोई बोले बता बता ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी, ले पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तुम्हारा मास्टर है ना, मैं किस लिए खड़ा हूं यहां पर, किस लिए खड़ा हूं मैं यहां पर? समझाने के लिए ना। अभी समझाऊंगा और 5 मिनट के बाद जैसे तुमने यहां पे चटनी बना दिया, वैसे यहां पर भी तुम चटनी बना दोगे 5 मिनट के बाद। मैं 5 मिनटों की अभी देरी है, उसके बाद ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो
अब तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, ठीक है, बट इसको सॉल्व करने का ज्ञान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखोगे ए क्रॉस बी, एंगल है नहीं पता तो लिखेंगे दिस क्रॉस दिस। अब इसमें देखो 9 सेट बनेगा, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ। लेकिन एक चीज समझना कि उतना तुम करोगे उससे बढ़िया है कि मैं तुम्हें एक ट्रिक दे दूं। हालांकि ट्रिक नहीं है, मेथड ये हर एक टीचर यही बताते हैं, मैं भी यही बताता हूं, बट पढ़ाते समय थोड़ा सा बोल लेता हूं ताकि तुम लोग एनर्जेटिक रहो। ट्रिक है, ये है, वो है, शॉर्ट मेथड, ठीक है। हालांकि बताते सभी यही हैं, सभी आपके गुरुजन यही बताएंगे, क्योंकि ये मेथड है, पॉपुलर मेथड है, फेमस मेथड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। बच्चा आप अभी डिटर्मिनेंट नहीं जानते हो, अब 12th में जाओगे तब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सीखोगे। मैं भी जब 12th में था तब ये जाना था, आप भी जानोगे, मैं भी पढ़ा था, आप भी पढ़ोगे, मैं भी पास हुआ था, आप भी पास होगे। मैं भी बेरोजगार हूं, आप भी रहोगे, नहीं आप रोजगार पाओगे, मैं बेरोजगार रहूंगा, ठीक है। अच्छा, अपनी मर्जी से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। उसके लिए करना क्या, 2 बराबर सा डंडा बनाना, ऐसे पीटने के लिए नहीं, क्रॉस निकालने के लिए। यहां लिखेंगे आई, यहां लिखेंगे जे, यहां लिखेंगे के, प्लस माइनस प्लस, आगे होता तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, है ही नहीं, 3 ही है तो लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर में इसका कोएफिशिएंट आई का, जे का और के का, तो x1 है ना, यहाँ क्या अपने पास x1 है ना, यहाँ अपने पास y1 है, और यहाँ क्या है अपने पास z1 है। यहाँ लिखेंगे सेकंड वेक्टर का आई जे के का कोएफिशिएंट x2 है, यहाँ y2 है, और यहाँ पर क्या है z2 है, क्या है z2 है। और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे सुनिएगा। सॉल्व करते समय आप जैसे मान लो कि निकाल रहे हो आई कैप, है ना, आई कैप का आंसर, तो यहां पर लिखोगे आई कैप प्लस है तो प्लस के साथ लिखा, इसको ढकोगे, आई के नीचे ढकोगे और आई के ऊपर ढकोगे, ठीक है, आई के नीचे ढकोगे, ऊपर ढकोगे, तो इसको ढक लिया, बचा कौन, ये और ये, बचा कौन, ये और ये। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां से लिखेंगे y1 है ना, और यहां से क्या लिखेंगे z1, क्या लिखेंगे y1, एक मिनट माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं, इसको हम लोग ऐसे देखो नीचे ढकेंगे, ऊपर ढकेंगे, ये बचा, तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां से लिखेंगे हम लोग, यहां से लिखेंगे z1 y2 और फिर माइनस लगाएंगे, और उसके बाद इसका मतलब फर्स्ट में ये और सेकंड में ये करना है, माइनस का y1 है ना, और यहां से क्या z2, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब j का करना है, तो माइनस जे दे देना है। अब ऊपर ढक लेना है, जे के ऊपर और जे के नीचे, तो कौन कौन बचेगा, ये और ये, तो ये ढकोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो यहां से लिखोगे z1 है ना, z1 x2 माइनस x1 z2 अब k का करना है, यहां से लिखोगे k है ना, प्लस का k, अब ऊपर ढक लो, k का ऊपर ढक लो k के है ना, और नीचे ढक लो, तो बचेगा ये और ये है ना। तो पहले यहां से शुरुआत करना है, तो y1 x2, यहां से लिखेंगे y1 x2 माइनस x1 y2, ये तुम्हारा आंसर a क्रॉस b का। बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे। यहां तक जो बच्चे वीडियो को देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन 40-50 मिनट अगर आप टिक पाते हो तो वाकई आपके अंदर पढ़ने का ललक है, और अपने इस पढ़ने के ललक को बनाए रखिएगा, है ना। और जहाँ से भी बेहतरीन कंटेंट आपको मिले, मेरे चैनल के थ्रू मिले, किसी अन्य शिक्षकों के चैनल के थ्रू मिले, या फिर किसी फॉर्म में आपको मिले, आप उन्हें एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ जाना। कहीं से भी तुम्हें पढ़ना है। और अंत में इतना ही बोलना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहिए आप लोग बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि जितने बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे आपका रिजल्ट उतना ही लाजवाब होगा। और रिजल्ट का मतलब सिर्फ बोर्ड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड में तो रिजल्ट आते ही हैं, हालांकि वो कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, बोर्ड का नंबर भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट मैं बात कर रहा हूँ जेईई में रिजल्ट की, मैं बात कर रहा हूँ नीट में रिजल्ट की, मैं बात कर रहा हूँ 12th लेवल पर जो भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें रिजल्ट के,
है ना, एनडीए में रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जब इनमें रिजल्ट आएगा ना, फील करो उस मोमेंट को, फील करो यार प्लीज। जब तुम्हारा एनडीए में रिजल्ट हो जाए, जेई में हो जाए, नीट में हो जाए, जो भी तुम तैयारी कर रहे हो, बस एक बार फील करके देखो कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और बहुत अच्छा रैंक आया तुम्हारा। बस फील करो उस हैप्पीनेस को और फिर से पढ़ाई में लग जाओ। रेस्ट करो, फिर से पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक।